मेरा नाम मकसूद अहमद है। मैं मकसूद अहमद डिस्ट्रिक्ट रामबन से। सर 15/7/2001 में मेरे वालिद साहब को डिस्ट्रिक्ट रामबन के एक गांव सुंबड़ इलाका में गोली मार दी थी। और मैं आज गवर्नर सर का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिसने हमारे साथ एक ये इंसाफ किया। हमें इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, इसलिए गवर्नर सर ने 24 साल के बाद आज हमें ये इंसाफ मिला है। तो इसलिए मैं गवर्नर सर का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर हम तो सब दादी के पास रहते थे। मेरे घर से एक ही टाइम में 4 लोगों को मार दिया था। मेरे चाचू को, चाची को और मेरे अब्बू को और फूफी को मार दिया। तो सर हमें बहुत ज़्यादा इससे खुशी है कि हम सर का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मोहम्मद रफ़ीक, मैं इलाका सुंबड़ डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ। 24/9/2006 को मेरी मम्मी को मिलिटेंटों ने घर से लेकर थोड़ा दूर मार दिया था और उसके बाद हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। आज 20 साल के बाद, बहुत लंबे अरसे के बाद एलजी साहब का शुक्रिया है कि जिन्होंने हमें इंसाफ दिलाया है। हम 20 साल से घर में बैठे हैं। बहुत बड़ी खुशी हुई जना, बहुत बड़ी खुशी और शुक्रिया करते हैं एलजी साहब का। मोहम्मद आरिफ। आतंक पीड़ितों को मिला हक, एलजी मनोज सिन्हा ने 66 आश्रितों को सौंपे नियुक्ति पत्र। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आज मानवता और न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने SRO 43 के तहत 66 आतंकवाद पीड़ित परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। इस गरिमामयी समारोह के दौरान उपराज्यपाल ने स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार हर उस परिवार के साथ खड़ी है जिसने आतंकवाद का दंश झेला है और प्रशासन हर पीड़ित को पूर्ण न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। नियुक्ति पत्र पाते ही कई लाभार्थियों की आंखें नम हो गईं। दशकों के लंबे इंतजार के बाद मिले इस हक पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए पीड़ितों ने कहा कि आतंकवाद ने उनसे उनके माता पिता और खुशियां छीन ली थीं, लेकिन इतने वर्षों तक किसी भी सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। भावुक होते हुए लाभार्थियों ने एलजी प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि इस सहारे ने न केवल उनके टूटे हौसलों को नई उड़ान दी है, बल्कि उन्हें ये एहसास कराया है कि वे अब अकेले नहीं हैं। प्रशासन का ये कदम घाटी में घावों को भरने और व्यवस्था के प्रति विश्वास जगाने की एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। Respected LG sir and honorable officers, I Muskan Antal from district रियासी। मेरी मदर की डेथ 2022 में हुई थी एक ब्लास्ट में, जिनमें उनकी बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी और आइडेंटिफिकेशन के लिए सिर्फ एक पैर ही बचा था, जो वो भी मैंने आइडेंटिफाई किया था। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ LG सर की। आज इन्होंने हमें अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए यहाँ सबको बुलाया है और मैं बहुत बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ सर आपका और बाकी एडमिनिस्ट्रेटर का भी, जिन्होंने मतलब कि ये स्कीम को आगे बढ़ाया और साथ ही साथ में हमें मतलब एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिली है और आज बहुत से परिवारों को जस्टिस मिला है और साथ ही साथ में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली है सर सिर्फ आपकी वजह से। जम्मू कश्मीर का युवा उज्जवल भविष्य का आकांक्षी है, वह एक बेहतर जीवन जीना चाहता है और इसलिए हम सबका यह सामूहिक दायित्व है कि हमारे युवाओं को जैसा भविष्य वो चाहते हैं वैसा अवसर उन्हें मिले ताकि वो एक बेहतर जीवन निर्मित कर सके। मैं सभी टेरर विक्टिम्स को एक बार पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिन परिवारों को न्याय मिला है उन्हें जीवन की नई शुरुआत के लिए बधाई भी देता हूं और ऐसे मामले जो लंबे समय से हकदार थे, नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा था, प्रशासन के अपने सभी सहयोगियों का जिला स्तर पर हमारे कलेक्टर और SSP और सचिवालय में या डिविजनल लेवल पर जो भी हमारे प्रशासन के सहयोगी हैं, उनके प्रति भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। महानवमी की आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।